हम लोग ने द्वितीय पाठ पढ़ाई कर रहे थे महर्षि व्यासदेव। और पिछले क्लास में हम लोग ने देखे थे कि महर्षि व्यासदेव किसके पास गए थे? प्रभु गणेश जी के पास गए थे और उनको मदद मांग रहे थे कि हे गणेश भगवान, आप मेरे मदद कीजिए, महाभारत ग्रंथ रचना करने में मेरे मदद कीजिए और मैं जो बोलूँगा उसको आप लिपिबद्ध कीजिए, आप उसको लिखिए। ठीक है, तो आगे देखो, श्री गणेशः तम प्रत्यावदत, भगवान गणेश जी ने क्या किए? तम, उसको, किसको? व्यासदेव को, प्रत्यावदत, प्रत्युक्त अवदत, प्रत्यावदत, प्रत्यावदत का अर्थ है उत्तर दिए। आम, अवश्य कर्तुम शक्नोमि, ठीक है मैं कर सकता हूँ, अवश्य कर्तुम शक्नोमि, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, किंतु आरंभात समाप्ति यावत् भवान विना स्थगनम धारा प्रवाह पूर्वकम च कथयिष्यति चेत् अहम एतत् कार्यं कर्तुम शक्नोमि। आम अवश्य कर्तुम शक्नोमि, ठीक है मैं ये कर सकता हूँ, किंतु लेकिन आरंभात, आरंभ से, समाप्ति अंत तक, यावत तक, तो आरंभ से लेके अंत तक, भगवान आप बिना स्थगनम, बिना रुके हुए, बिना स्थगनम का अर्थ है बिना रुके हुए, धारा प्रवाह पूर्वकम मतलब एक धारा से या निरंतर या लगातार, च कथयिष्यति आप बोलेंगे। ठीक है, ठीक तो भगवान गणेश जी ने क्या बोले? ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपका मदद करूँगा, लेकिन मेरे भी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि आरंभात, आरंभ से लेके अंत तक क्या करना है? आपको बिना रुके हुए बोलना है। ठीक है, चेत अहम एतत् कार्यम कर्तुम शक्नोमि, आप बिना रुके हुए बोलेंगे तो मैं ये काम कर सकता हूँ। एतत् श्रुत्वा महर्षि व्यासदेवः, ये सुनकर महर्षि व्यासदेव क्या किए? स्वसम्मतिम, अपना मतामत, ठीक है, प्रकटयत, प्रकाश किए, और अकथयत, और कहने लगे अस्तु, ठीक है, एतत्तु संभवति, ये संभव है। ठीक है, तो आपने मतामत प्रकाश किए, आपने मतामत दिए, आपने सम्मति दिए, और सम्मति दे के महर्षि व्यासदेव क्या बोले? ठीक है, अस्तु अस्तु अस्तु, ठीक है, एतत्तु संभवति, ये संभव है। ठीक है, तो अभी तक हम क्या पढ़ाई किए? अभी तक ये पढ़ाई किए कि महर्षि व्यासदेव क्या चाहते थे? महाभारत ग्रंथ रचना करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन उनको लिखना पता नहीं था। और लेकिन भगवान ब्रह्मा ने क्या बोले महर्षि व्यासदेव को? कि आपको ये ग्रंथ को लिपिबद्ध करना है, ये जो महाभारत ग्रंथ है इसको आपको लिखना है। तो वो लिखने के लिए क्या बोले? कि मुझे किसी का मदद चाहिए, क्योंकि मुझे लिखना पता नहीं है, मैं सिर्फ ध्यान के बल में, ध्यान करके मैं बता सकता हूँ सारे कुछ चीज। जब वो ध्यान करके बताएंगे तभी कैसे लिखेंगे, है ना? कोई ध्यान में बैठ के सारे कुछ चीज को बताएगा, लेकिन लिखेगा कैसे? ध्यान करते टाइम कोई आंख बंद करेगा या एक ध्यान में रहेगा तो कोई चीज को स्मरण कर सकता है, कोई चीज को याद कर सकता है। जब तक वो याद नहीं करेगा तब तक कैसे लिखेगा? और वैसे तो नहीं है कि एक लाइन याद करके हमको लिखना है, एक ग्रंथ लिखना है तो उसलिए बहुत दिन टाइम लगेगा, उसको ध्यान करना है, और कोई इंसान ध्यान करेगा तो कैसे लिखेगा? इसीलिए वो मदद चाहते थे, और भगवान ब्रह्मा ने उनको श्री गणेश जी के पास भेजे, क्योंकि कहा जाता है उस टाइम श्री गणेश जी प्रथम लिपिकार थे, प्रथम सारे चीज को लिख सकते थे। तो इसलिए व्यासदेव ने किसके पास गए? भगवान गणेश जी के पास गए, और जाके उनको सारे बात बताए, और भगवान गणेश जी ने बोले ठीक है मैं आपका मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त पर मदद करूंगा। कौन से शर्त पर? कि आप बिना रुके हुए वो महाभारत ग्रंथ को आप मुझे बताएंगे। ठीक है, कहीं भी आप रुकेंगे नहीं, बिना रुके हुए आप बताएंगे तो मैं लिख सकता हूँ। तो फिर व्यासदेव क्या किए? अपना मतामत दिए, बोले ठीक है तो मैं बिना रुके हुए सारे ग्रंथ बताऊंगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे व्यासदेव बीच में रुके थे या नहीं। ठीक है।